यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग संबंध और फलन, देखिए गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो संबंध के बारे में तो आप लोग जानते होंगे और फलन कहते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा समझ लेते हैं संबंध। देखिए संबंध वही है जो हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए अब हम बताएंगे संबंध के टाइप, मतलब जो संबंध और फलन पढ़ रहे हैं। अगर कहें तो सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि हर किसी के बस का नहीं होता है संबंध और फलन। काफ़ी लोग संबंध और फलन नहीं सीख पाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए गाइस, संबंध और फलन, तो जो संबंध और फलन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो बहुत इजी है। मैं देखिए इसमें डेफिनेशन दी है बुक में, डेफिनेशन दिया है बुक में कि स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव मतलब यानी ए बिलोंग्स टू ए का ए में संबंध। देखिए ए बिलोंग्स टू ए, कोई ए अवयव है। हाँ, और मैं बताना भूल गई कि अवयव होना बहुत ज़रूरी है। अवयव तो आप लोग जानते होंगे, कोई भी दिया हो, जैसे हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, इसमें अवयव दिए होते थे। 3x3 का रो एंड कॉलम दिया होता था, उसे ही अवयव कहते हैं। ठीक है, अब रही बात स्वतुल्य की। स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और यदि प्रत्येक, अब देखिए मैं बहुत इजी में बताऊंगी आपको, और इससे बुक से अच्छी लैंग्वेज होती है एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। तो दिया है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, तो इन्होंने देखिए पढ़िए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए कोई अवयव है जो कि ए पे बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए इंटू ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 × 1 और रियल नंबर पे शो कर रहा है। देखिए मैं बताती हूँ आपको स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, यानी कि इन्होंने देखिए बुक की डेफिनेशन दी है कि प्रत्येक, देखते जाइए आप सारे के सारे क्वेश्चन एकदम से कर दोगे कि प्रत्येक, यदि प्रत्येक फलन, ठीक है, यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है गाइस, ए इंटू ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसे समझ में, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए इंटू ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पे 1 1 होगा, मतलब एक ही तरह के 2 अवयव हो, यानी कि आप ले लीजिए जैसे ए हो या फिर 2 2 हो या फिर 2 3 हो, यानी कि से 2 2 हो। देखिए 2 2 हो या 2 3 3 हो या 4 4 हो, समझ रहे हैं ना आप। एक ही, देखिए अगर 1 है तो लास्ट में 1 आना चाहिए, अगर ए है तो लास्ट में ए आना चाहिए, यानी कि सेम अवयव होना चाहिए। अगर सेम अवयव होगा, अगर हमारा सेम नंबर होगा, सेम, जैसे हम कहते हैं सेम की बात करें, Z भी हो सकता है, K भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, यानी कि सेम नंबर हो, वो हमारा कहेगा स्वतुल्य फंक्शन। ठीक है, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव फंक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, ये क्लियर हो गया। अब रही बात दूसरे फंक्शन की, ठीक है, जहाँ पे सेम नंबर आएंगे वो हमारा स्वतुल्य कहलाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर है हमारा सममित, सिमेट्रिक्स। देखिए यदि प्रत्येक A1 और A2, यानी कि 2 अवयव है A1 और A2 और बिलोंग्स कर रहे हैं A में, यानी कि A1 और A2 रियल नंबर। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। तो देखिए इन्होंने बुक्स की जो डेफिनेशन दी है, क्योंकि बुक्स का भी डेफिनेशन जानना जरूरी है, सममित। और सममित आप भी पढ़ाया था हमने आपको, अगर आपको याद हो, सिमेट्रिक्स। तो सिमेट्रिक हमने बात की थी, सिमेट्रिक पढ़ाया था, सममित पढ़ाया था, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए दिया है इन्होंने A1 और A2 बिलोंग्स टू ए। देखिए ये देखिए, यानी कि कोई 2 अवयव हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, यानी कि 2 अवयव हैं और बिलोंग्स कर रहे हैं ए में। देखिए हमारी बात समझिए, यानी कि 1 और 2, देखिए ए 1 1 तो कहाँ नहीं है, सेम अवयव तो कहाँ नहीं है, A1 और A2, यानी कि 2 अलग नंबर हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 और या 2 1, ठीक है, या आप कह सकते हैं A1 2 या फिर कहते हैं 2 1। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, यानी कि इन्होंने कहा है, देखिए A1 हो, ठीक है, A1 2 हो तो 2 1 हो। ठीक है, यानी कि A1 और A2, ठीक है, लेंस देखिए, फिर A2 और A1 ऐसा कुछ आए, जैसे 3 1 आ जाए तो 1 3 भी आना चाहिए। बात समझ में आई, A1 2 तो 2 1 होना चाहिए पहला नंबर, दूसरा इसी का उल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, 3 1 तो 1 3 भी होना चाहिए। यही होता है हमारा विषम सममित। ठीक है, A1 और A2। ठीक है,
अब ये आगे हमारी बात समझ में। अब देखिए, अब जो दूसरी कंडीशन है इन्होंने कहा है संक्रामक, देखिए संक्रामक, ट्रांसटिव, ठीक है, संक्रामक। देखिए इसे ट्रांसटिव कहते हैं और इसे देखिए ये आपके जितनी कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे संबंध फलन बहुत आता है, ठीक है, तो ये कोई बहुत इजी है। सॉरी, देखिए अगर A1 और A2 और A3 यानी कि कोई 3 फंक्शन बिलोंग करें A में, ठीक है, नहीं आया समझ में? ऐसा देखिए, अगर A1 और A2 बिलोंग करें R में, ठीक है, और A2 और A3 भी हों, ठीक है, और A1 और A3 भी हो, नहीं आया? देखिए ऐसे कोई हमारा नंबर है A1, इसे भूल जाइए, A1 और A2, तो मान लीजिए A1 और A2। अभी कह रहे हैं A2 और A1 भी हो, तो यानी कि 2 और 1 भी हो। अभी कह रहे हैं A1 और 3 भी हो, देखिए ये हमने लिखा A1, ये लिखा हमने A2, फिर इन्होंने कह दिया कि A2 और A3, फिर हमने लिख लिया A2, फिर लिख लिया A3। अब ये कह रहे हैं A1 और A3, तो A1 और A3 यानी कि, अब देखिए इसमें थोड़ा ऐसा नहीं लिखना चाहिए हमको, हम कोई नंबर दूसरा ले लें, A1 A2, ठीक है, ऐसा भी लिख लिया। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि A1 और A2 तो बिलोंग्स करें रियल फंक्शन में, और A2 और A3 भी हो, और ये देखिए ये तीसरा फंक्शन A11 भी हो, ठीक है, इसे भी लिख लीजिएगा। यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं A12 हो तो A21 भी हो, और ऐसा होना चाहिए, ठीक है, 3 फंक्शन होने चाहिए, वो हमारा संक्रामक कहलाता है, ठीक है। यानी कि A1 और A2, A2 और A3, और A3 और A1। समझ में आया? अब आया ना समझ में? अब देखिए, अब हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, उसमें देखिए अब अगर ये तीनों फंक्शन आपको जहाँ मिल जाए, ये वाला संक्रामक समझ में आ गया ना, A1 और A2 कोई 2 नंबर हो, फिर A2 और A1 हो, फिर A3 और A1 हो, ठीक है, ये होना चाहिए भाई हमारी कंडीशन। अब देखिए अब आई किसकी, अब आप कहोगे आपने सब कुछ तो बता दिया लेकिन मेन पॉइंट तो बताया नहीं, तुल्यता संबंध। तो देखिए ये तीनों कंडीशन जहाँ पे हो वहाँ पे होता है तुल्यता संबंध। क्लियर? देखिए जहाँ पर सम्मित हो, देखिए यहाँ पे पहले सबसे बात करेंगे स्वतुल्य की, रिफ्लेक्सिव हो और सम्मित हो, सिमेट्रिक्स हो और संक्रामक हो, ट्रांसटिव हो, तो वहाँ पे हमारा जहाँ पे तीनों फंक्शन बिलोंग करें, तीनों फंक्शन कंडीशन बिलोंग करें, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड ऑफ द तुल्यता संबंध। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन डिस्कस, और इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको संबंध और फलन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अब एक्सरसाइज 1.1। देखिए इसमें कोई ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं है, 1.4 की लमसम एक्सरसाइज है, इसके बाद हम दूसरा बुक करेंगे। तो दिया है हमें एक्सरसाइज 1.1, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन दिया है कि निर्धारित कीजिए, मतलब आपको दिखाना है, इनको प्रूव करना है जो कुछ कहें, कि क्या संबंधों में प्रत्येक संबंध, यानी कि जो फंक्शन दिए हैं, पहला ये क्वेश्चन दिया है, इनमें से स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक शो करना है, और वो भी कंडीशन के हिसाब से। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, समुच्चय बताइए। तो देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी क्वेश्चन से पहले, एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, फिर करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो मैंने कोई अवयव लिए 1 1 या 1 2 2 3 4 1 6 2 8 3 7 1। ठीक है, ये हमारे कोई फलन दिया है। क्या दिया है? फलन, मतलब दिया है हम लोगों को कि ये दो आपको जो अवयव दिए हैं, ठीक है, ये नंबर होता है ना, ये कोष्टक में, इसे अवयव कहते हैं। अगर कोई कह दे कि अवयव दिया है तो आप इनसे, आप हमसे ये पूछ रहे हैं, ये भूल जाइए क्वेश्चन, मैं जो बता रही हूँ उसे सुनिए। अब ये कहें मैंने आपको अवयव दे दिए, अब आप ये बताइए कि स्वतुल्य दिखाइए, सम्मित दिखाइए, संक्रामक दिखाइए। ठीक है, और आपको पहले दिखाना है क्या, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, फिर सिमेट्रिक्स दिखाना है, फिर आपको ट्रांसटिव दिखाना है। ठीक है गाइस, तो देखिए स्टार्ट हो जाइए आप कहाँ से, स्वतुल्य से। तो स्वतुल्य वाली कंडीशन मत भूलिएगा। स्वतुल्य में क्या कहा था? स्वतुल्य में कहा था कि A1 और A1 बिलोंग्स टू R, यानी कि एक ही प्रकार के दो अवयव हों, A1 और A1 बिलोंग्स टू R, यानी कि एक ही दो अवयव सेम हो। सब भूल जाइए, दो अवयव सेम हो, यानी कि अगर हमारा 1 हो तो फिर 1 हो, तभी तो सेम होगा। अगर हमारा 2 हो तो 2 हो। ठीक है, लेकिन इन्होंने कंडीशन दी है कि दोनों अवयव सेम हो, यानी कि एक 1 है एक 2 है, तो ऐसा नहीं कर देंगे आप। अगर एक 1 है तो दूसरा भी 1 ही होगा, अगर दूसरा 2 है तो दूसरा भी 2 होगा। ठीक है, अगर पहला 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। समझ में आया? सेम अवयव
होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए कहाँ आपको सेम मिल रहे हैं यहाँ पे, एक तो मिल रहा है 1 2, एक मिल रहा है 2 3, एक मिल रहा है 4 1, एक मिल रहा है 6 2। देखिए अगर A2 दिख रहा है, कहीं मिल रहा है आपको A1 1 A2 या कोई भी अवयव हो, अगर देखिए अगर 1 था तो 1 1 भी हो सकता था, क्या यहाँ पे 2 था तो 2 2 भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने दिया ही नहीं है। सतुल्य कहाँ से होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते, इट इज़ नॉट कॉल्ड टू रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो लिख दीजिएगा इसमें ये कंडीशन नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, ये सतुल्य संबंध नहीं है। समझ में आया, ये चीज़ नहीं है इसलिए सतुल्य संबंध नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब आई बात तो किसकी, अब सिमेट्रिक सममित फलन की, सममित, तो सममित की बात करें, सममित, तो देखिए सममित की बात करेंगे तो क्या होगा, सममित के लिए इन्होंने कहा था A12 तो A21, यानी कि कंडीशन दी थी A1 A2 तो A2 और A1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर 1 और 2 हो तो 2 और 1 भी होना चाहिए। अच्छा देखिए A12 है तो कहीं आपको 2 1 मिल रहा है, इसी का उल्टा मिल रहा है, अगर A12 है तो इसी का उल्टा 2 और 1 मिलना चाहिए। अगर ये एक बार ऐसा लिखा है तो एक बार ऐसा भी लिखा होना चाहिए। तो A12 है तो आपको कहीं पे 2 1 मिल रहा है कहीं पे, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, है ही नहीं कहीं पे, देखिए 2 1 है ही नहीं, A12 तो मिल गया, A21 तो है ही नहीं, तो इट इज नॉट कॉल्ड टू सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये नहीं कर रहा है सो ये भी नहीं है। अब आई बात संक्रामक की, संक्रामक की बात करें, ट्रांजिटिव की संक्रामक, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था हमसे A1 और A2 हो, A1 और A2 हो, A2 और A3 हो और A1 A3 हो, यानी कि अगर आप उठा लें 1 2, A12 उठा लिया आपने तो क्या हो, A21 हो, ठीक है, A1 A2, या ऐसे कर लीजिए A1 2 हो तो 2 3 हो, ठीक है। फिर देखिए ऐसा करिए A12 A2 3 हो, A1 हो A2 3 हो, 2 के बाद 3 आता है ना, तो देखिए ये होना चाहिए 3 और 1, अब आएगा समझ में, वैसे नहीं आने वाला आपको समझ में, भूल जाइए। A12 ठीक है, तो समझ में आ रहा ना, तो A12 A23 ठीक है, A31 ऐसा था, ठीक है। तो हम आपको वहाँ पे अच्छे से नहीं समझा पाए, इसके लिए सॉरी कहते हैं। देखिए ऐसा था, इन्होंने कहा था A12 A1 और A2, तो A1 मान लिया, A2 मान लिया, A2 और A3 हम कुछ भी मान सकते हैं, 3 मान लीजिए। तो इन्होंने कहा है A3 और A1, तो कितना होगा 3 1। अगर A1 देखिए, अगर हम A1 और A2 करें और A2 और A1 करें तो सेम नहीं आ जाएंगे, A1 और 3 1 1, तो वो हो जाएगा हमारा कितना, वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव फंक्शन। तो वो भाई कहाँ से होगा हमारा, देखिए अब मैं संक्रामक आपको बता रही हूँ बहुत ईजी वे में। अगर हमारा A1 और हो तो A1 A2 होना चाहिए, फिर A2 A3 होना चाहिए, फिर A3 A1 होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा A1 है 1 और A2 है तो 2, अगर A2 है 2 तो A3 मान लीजिए कुछ भी 3, तो हमारा A3 और A1 यानी कि 3 फिर होना चाहिए 3 और 1। अब आया समझ में, A1 और A2 ठीक है, A2 और A3, तो A3 और A1, सब बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत ईजी वे में मैंने किया है एक्सप्लेन। देखिए अब इन्होंने कहा A12 है तो A23 होना चाहिए। अच्छा A12 है, A3 और A3 भी है, लेकिन 3 1 नहीं है, यानी कि 3 1 नहीं है, A3 और A1 नहीं है, क्योंकि 3 और 1। देखिए इसे मान लीजिए A1, इसे मान लीजिए A2, इसे मान लीजिए A2, इसे मान लीजिए A3। अब देखिए A1 हो, A2 हो, A2 हो, A3 हो, लेकिन A3 और A1 भी होना चाहिए। तो देखिए 3 और 1 कहीं पे है, नहीं है, तो देख लीजिए इट इज़ नॉट कॉल्ड टू ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। कहाँ भाई शो कर रहा है, 3 1 नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा, अगर 3 1 होता तो काम चल जाता, ठीक है। ये हो गया हमारा संबंध, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अब आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। बिना एग्जाम्पल किए क्वेश्चन को लगाना एकदम भूलने के बराबर है। तो अब मैं बताऊंगी, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, खुद से भी कर सकते हैं बिना एक्सरसाइज समझाए। तो दिया है देखिए गाइस समुच्चय, यानी कि जो कोष्ठक के भीतर होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो अवयव होता है, ठीक है। तो दिया है 1 2 3, फिर दिया है ... 13 से 14 में संबंध, यानी कि 1 से 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित कीजिए कि रिलेशन x और y 3x - y, यानी कि x और y कोई फंक्शन है तो इसी में रखना है हमें। देखिए गाइस
अब ये आई क्वेश्चन की बात, तो क्या कहिए, ये मान लीजिए एक सब फंक्शन दिए हैं हमें, ठीक है। तो मान लीजिए पहली बार हमने रखा 1, ठीक है, एक्स और वाई, मतलब इन्होंने कहा है, देखिए क्वेश्चन पहले, तब तक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इन्होंने कहा है जो हमारा नंबर है, रियल नंबर है, वो एक्स और वाई इक्वल है। देखिए मैंने नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है जो हमारा नंबर है, रियल नंबर जानते होगे 1 से लेके 100 तक, जो हमारा रियल नंबर है एक्स और वाई सेम है, यानी कि एक्स भी 1 है तो वाई भी 1 होगा, ठीक है। तो हम जो एक्स रखेंगे वही वाई रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ आ गई, क्लियर, दैट क्लियर। देखिए अब अगर हम रखेंगे x बराबर 1 तो y बराबर 1 रखेंगे। इन्होंने कहा है कि रियल नंबर इक्वल टू एक्स एंड वाई, तो देखिए अब x की जगह पे रखिए 1, तो y की जगह पे भी रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा, हमने 1 रखा तो हो जाएगा 3, 1 रखा तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 2, 1 रखा गाइस हम लोगों ने x और 1 y बराबर 1 रखा तो कितना पाया 2, देखते जाइए आराम से। अब रखेंगे कितना, हम रखेंगे 2, देखिए x बराबर 2 लिखे दे रहे हैं तो y बराबर भी ये 2 रखेंगे, तो 2 रखे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखे, तो देखिए 3x माइनस वाई, अब यहाँ पे 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा 4। समझ में आया? अब ऐसे रख दीजिए 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, 3,6। अब कितना रखेंगे, अब रखेंगे हम लोग 4, 5 तक रख देती हूँ, ठीक है, 4 रखेंगे तो कितना पाएंगे, 4 रखा माइनस का 4, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचा, ठीक है। अब रखिएगा कितना, अब रखेंगे हम लोग 5 और रख देते हैं, 5 रखेंगे गाइस तो कितना पाएंगे, 5 रखेंगे, देखिए है क्या, अगर फुर्सत में बैठे हो तो आप 15 तक रखते रहो आराम से, लेकिन अगर 2 ही चीज़ें क्लियर हो रहा है तो क्या फ़ायदा उसे लिखने का, बार बार वही लिखते रहें, कुछ निकल थोड़ी रहा है। तो अब रखिएगा कितना 5, 15 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 10, आया समझ में? अब देखिए और एक ट्रिक दूँ ना, देखिए एक बार 2 रखा तो 2 2 जा 4, एक बार 3 रखा तो 3 2 जा 6, एक बार 4 रखा तो 4 2 जा 8, एक बार 5 रखा 5 2 जा 10, एक बार 6 रखेंगे 6 2 जा 12, एक बार 7 रखेंगे 7 2 जा 14, एक बार 8 रखेंगे 8 16, 9 रखेंगे तो 18, 10 रखेंगे तो कितना 20, और कितना रखें 11 रखेंगे तो कितना पाएंगे 22, ऐसा ही रखते जाइए, ठीक है। थोड़ा सोच भी लीजिएगा क्योंकि मैथ जितना अच्छा आपको दिमाग से जाएगा। देखिए इतना सब रखा, इतने आराम से आ गया। अब अपनी कंडीशन मत भूलिए, स्वतुल्य बताना है भाई, संक्रामक बताना है, ठीक है, सममिति बताना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखिए अब रही बात, अब हम बताएंगे, तो देखिए हमारे जो अवयव आए पहले तो वो भाई लेंस लिखिए, तो आया 2,4, ये आया 3,6, ये आया 4,8, ये आया 5,10, ये आया 6,12, ये आया 7,14, ये आया 8,16, ये आया 9,18, ये आया 10,20, ये आया 11,22, ठीक है। अब ये आ गया भाई अवयव हमारा, रख तो सकते हैं 14 तक, क्या ज़रूरत है, 14 रख दीजिए लास्ट में तो आ जाएगा 28, ठीक है। देखिए सबसे पहले बताना स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, तो स्वतुल्य की बात की है, स्वतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव बताना है भाई। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, याद है ना, स्वतुल्य में क्या होता था, अब यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कोई यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट सवाल ये बन गया, दिया वो था लेकिन बन ये गया 2 4 3 6 4 8, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो पाए, लेकिन हम कंपटीशन लेवल तक का भी संबंध और फलन देखने से ही बता सकते हैं बिना सॉल्व किए, ठीक है। इतना भरोसा हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। 8,16, 9,18, ठीक है, 10,20 और 11,22 और कितना कर लें 22, 12,24 भी कर देते हैं, 13,26 भी कर देते हैं, 14,28 भी कर देते हैं। ये भाई ये सारे फंक्शन। अब बताना है स्वतुल्य, फिर बताना है क्या सम्मित, फिर बताना है संक्रामक। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक।
ठीक है। स्वतुल्य सममित संक्रामक, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर कोई देखिए ये 2 से स्टार्ट है तो हमें अगर 2 हो तो लास्ट कॉमा भी 2 हो, अगर 3 हो भाई तो 3 हो, अगर 4 हो तो 4 हो। ये कहीं कंडीशन है नहीं है, एक ही नंबर 2 बार होना चाहिए, ये कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे ये है एक ही नंबर 2 बार, कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, इट इज़ नॉट कॉल्ड टू ऑफ द रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब देखिए अब सम्मित की बात आई। सम्मित में भाई क्या था, A12 तो 2 1, यानी कि अगर 2 4 है तो इसी का उल्टा 4 और 2 भी चाहिए, अगर 3 6 है तो इसी का उल्टा 6 और 3 भी चाहिए। देखिए अगर 2 4 है तो कहीं पे 4 2 है, 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 नहीं है, कहीं पर भी 4 2 नहीं है। ठीक है। अगर 3 6 है तो कहीं पे 6 3 भी नहीं है, तो इसे हम नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, सम्मित फलन नहीं कह सकते, इट इज़ नॉट कॉल्ड टू सिमेट्रिक फंक्शन। अब आई संक्रामक की बात, अगर 2 4 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, 2 4 है, 1 2, अब क्या हो 1 2, तो क्या था A1 और A2, अब क्या हो A2 A3, 4 के बाद क्या आता है, देखिए इसमें देखिए सब लोग नहीं कर पाते हैं क्लियर, मैं बता रही हूँ, A12 तो A2, फिर क्या था A2 तो A3, फिर क्या था A3 और A1। अब देखिए 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आप देखिए कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा नहीं है A1 और A2 लिख दिया, A2 A3 में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं 6। ठीक है। तो 2 4 4 3, देखिए 6 तो हमारी मर्जी का है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3 में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कहीं पे 6 और 2 मिलेगा, यानी कि A1 और A2 हमने A1 और A2 2 4 लिया, इसी का हमने और A2 फिर लिखा, और A3 भैया अपने मर्जी से लिखना पड़ा, तो 4 6 लिखा है इन्हीं नंबरों में से, जितने नंबर यहाँ पे मौजूद है उसी नंबरों से हमने 6 लिखा, 6 है नहीं इसलिए मैंने लिख लिया। अब इन्होंने कहा A3 और A1, A3 और A1, यानी कि 6 2, A3 और A1, A3 और A1, देखिए ये तो A2 और A2 है भाई, A1 और A2 A3, तो हमें क्या चाहिए A3 और A1, यानी कि 6 और 2 आपको कहीं मिल रहे हैं, कहीं पे मिल रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगर आप हमारे इससे पढ़ेंगे, जितने आपको पढ़ाया होगा आपने फंक्शन, जितना संबंध और फलन जहाँ कहीं भी आप सीखे होंगे, लेकिन हम जितने बेहतरीन तरीके से सिखा रहे हैं, आई होप इतना बेहतरीन तरीके से नहीं सिखाया होगा, लेकिन मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया, मुझे लगा कि आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है। देखिए हमने क्या लगा A1 A2, ठीक है भाई, A2 A3, अब देखिए आपने ये 3 कहाँ से मान लिया, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, इन्हीं नंबरों में से कोई A3 रख लीजिए, आप 22 रख लीजिए, आप 28 रख लीजिए, आप 18 रख लीजिए, आप 6 रख लीजिए, आप 14 रख लीजिए, लेकिन अब मेन मुद्दा तो ये है कि A3 और A1 मिलना चाहिए, यानी कि 6 और 2 मिलना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे है भाई 6 और 2, कहीं पे है 6 और 2, कहीं पे है 6 और 2, नहीं है, इट इज़ नॉट कॉल्ड टू क्या संक्रामक फंक्शन। अगर ये तीनों है ही नहीं तो तुल्यता संबंध कहाँ से होगा, तो तुल्यता भी नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं है। ये भाई हो गया हमारा, लिख लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन बहुत इजी वे में मैंने क्लियर किया है, और एक क्वेश्चन अभी तक हो पाया है, लेकिन आपको जब आपको फंक्शन रिलेशन फंक्शन मिलेगा तो आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। ठीक है। अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मैं बता देती हूँ। ये गाइस ये दिया है सेकंड क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं में से नेचुरल नंबर में आर एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और ये दिया है चूंकि का बिलोंग्स टू का कुछ भी सिंबल हो, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो है 4 से बड़ा नंबर लिख सकते हैं, 4 से ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं। तो संबंध कीजिए आर है भाई, पहले ये कंडीशन देखिए, 4 से ज़्यादा लिख सकते हैं आप, तो देखिए आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, भैया अब बनाने को कह रहा है, यानी कि कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप 4 से ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंबल लगा है स्मॉल ग्रेटर का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तक लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। ये हमने इसी से निकाला, इसी से, तो एक्स सिंबल लगा था, एक्स से 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा हमने ये सब ले लिया। अब आई प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर के समुच्चय। ठीक है भाई, नेचुरल में एक्स और वाई। अब इसमें एक बात बहुत अच्छे से याद करिएगा, लर्न कर लीजिएगा कि एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो एक्स और वाई है भाई ये सेम है, पहली कंडीशन सेम है। ठीक है, हमने मान लिया सेम है, तो इन्होंने कहा है वही चीज़, संबंध स्वतुल्य बताइए, रिफ्लेक्सिव बताइए, और रिफ्लेक्सिव की बात आप सिमेट्रिक्स बताइए, सिमेट्रिक्स के बाद आप ट्रांजिटिव बताइए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सब बताना है। तो देखिएगा आप क्या करेंगे,
अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वही चीज़। ये हमारा कोई हो गया अवयव, y दिया है x + 5 और x और y सेम है भाई, x और y देखिए, x और y यहाँ पे सिंबल लगा है y का, ठीक है, इक्वल है। तो देखिए अगर हमने x = 1 रखा तो क्या पाएंगे, अगर हम x = 1 रखेंगे तो 6 पाएंगे, ठीक है। तो 1, 6 पहला फंक्शन हो गया। अगर हम इसमें 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो अगर आप 2 रख दीजिए, यहाँ पे 5 है भाई, अगर आप 2 रखेंगे तो कितना पाएंगे, 2 रख दीजिए हमने, तो यहाँ पे हमने 2 रखा तो हमने पाया, सॉरी 2 + 5, यहाँ पे हमने पाया 7, ठीक है, तो पा लिया हमने 7। अगर हम 3 रखेंगे तो क्या पाएंगे, तो 3 रखेंगे भाई, 3 रखेंगे तो हम पाएंगे 8, ठीक है। अब तो आ ही गया होगा कितने का है अंतर इसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। 1 रखा तो 6 पाया, 2 रखा तो 7 निकला, 3 रखा तो 8 पाया, 4 रखेंगे तो 9 पाएंगे। अपने मर्जी सोच लिया करें, क्या वही बार बार रखते रहें छोटे बच्चों की तरह। ये सब में क्लास 6 या 7 में सिखा देते हैं मान रखना, नहीं तो क्लास 9 में तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 4 रखेंगे तो 4 + 5 9 आ जाएगा, तो 4, 9 इसी के अकॉर्डिंग रख रही हूँ, ठीक है। अगर आप 5 रखेंगे तो 10 आएगा, 6 रखेंगे तो 11 आएगा, 7 रखेंगे तो 12 आएगा, 8 रखेंगे तो 13 आएगा, 8 ही तक तो माना था, आप मान तो चाहे जितना आप सकते हैं। अब आई बात स्वतुल्य की, सममित की, संक्रामक की, यानी कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य की। स्वतुल्य की बात आई भाई, स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, एक ही, यानी A1 बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन मत भूलिए, एक ही बिरादरी के 2 फंक्शन सेम जगह हो। तो देखिए अगर 1 है तो फिर दूसरा फंक्शन 1 होना चाहिए, अगर दूसरा फंक्शन 6 है तो 6 होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये कहीं पे है नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। A1 6 कहाँ मिल रहा है आपको, A1 मिल रहा है कहीं आपको, 6 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आई बात किसकी, अब आई बात सममित की, सिमेट्रिक्स। सममित के लिए क्या चाहिए, A1 और A2, फिर चाहिए A2 और A1, यानी कि 2 नंबर फिर उसी का अपोजिट नंबर बिलोंग्स टू करना चाहिए R से। यानी कि अगर देखिए आपका 1 6 है गाइस, तो आपका इसी का उल्टा 6 और 1 चाहिए। अगर आपका 1 6 है तो इसी का उल्टा 6 और 1 चाहिए, तब वो हो पाएगा हमारा सिमेट्रिक्स फंक्शन, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, नहीं कहीं आपको 6 1 दिख रहा है, 6 1 मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, तो ये सममित फलन नहीं है। अब आई बात संक्रामक की। संक्रामक में क्या चाहिए, संक्रामक में इन्होंने क्या कहा था, हमें चाहिए A1 और A2, ठीक है, फिर चाहिए हमें A2 और A3, अच्छा सॉरी A1 A2, फिर हाँ A2 A3, फिर चाहिए A3 A1 और बिलोंग्स टू R। आई बात समझ में, यानी कि A1 और A2, तो मान लीजिए 1 और 6 है भाई, A2 और A3 तो 6, मान ली A2 तो यही लेना पड़ेगा जो है इसमें, A3 कुछ भी ले सकते हैं, इन नंबरों में से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। देखिए A1 और A2 यही मान लिया, A2 तो यही है, A2 तो यही है ना, लेकिन A3 आप इन नंबरों से कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख ले रहे हैं 7, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, A3 और A1, A3 ये है, A1 ये है, यानी कि 7 1, कहीं आपको दिख रहा है भाई 7 1, कोई भी नंबर ले लीजिए A3 की जगह, ठीक है। आपको 7 1 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो आप ये बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब मेरी बात सुनिए, अब मैं बहुत एग्जाम्पल बहुत शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ। अगर कोई नंबर मिल जाए आपको, यानी कि काउंटेबल नंबर लीजिए, अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 सेम नंबर स्वतुल्य, और अगर 2 नंबर A1 A2, यानी कि 1 6 तो 6 1 होना चाहिए, 3 1 तो 1 3 होना चाहिए, यानी कि अपोजिट नंबर सम्मित संबंध। संक्रामक, अगर कोई नंबर ले लिया आपने A1 2 3, तो A1 हो गया 1, A2 हो गया 2, तो 1 2, अब लेना A2 3, तो A2 क्या था 2 और 3 ले लिया हमने 3, तो 2 3, तो तीसरा फंक्शन क्या बनेगा 3 1। अगर ये सब कंडीशन हो गाइस तो होगा संक्रामक। देखिए गाइस बहुत इजी वे में हो गया है क्लियर। ये देखिए 1 6 हो गया 6 7, लेकिन 7 1 नहीं मिला है, इसलिए ये भी संक्रामक फलन नहीं होगा। तो हमने पहला और दूसरा बहुत इजी वे में कर दिया है। तो देखिए ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है और ना सम्मित है, इसलिए क्या नहीं है, तुल्यता संबंध भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो तुल्यता कहाँ से होगा, तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो पहले लिख देते हैं तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है।
तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, और कमेंट करके बताइएगा आपको कितना समझ में आया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।